खेती बिलों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है और समाज का हर वर्ग जो है वो किसानों का समर्थन कर रहा है, किसानों को अन्नदाता कहकर संबोधित कर रहा है और कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। आम आदमी अपने स्तर पर इन किसानों का जो है समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ के ऑटो चालक हैं अनिल, जिनका अपना तरीका है किसानों को समर्थन करने का। और अनिल एक गरीब तबके से आते हैं, इसके बावजूद इन्होंने अपने ऑटो के पीछे जैसा आप देख सकते हैं एक बैनर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि अगर सरकार जो है इन बिलों को वापस ले लेगी तो वो 10 दिनों तक अपना ऑटो फ्री चलाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं लगती है देखने में, लेकिन एक ऑटो चालक के लिए 10 दिनों तक मुफ्त में ऑटो चलाना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि ऑटो चालक काफ़ी गरीब तबके से आते हैं और हर रोज़ अगर दिन में ये लोग कमाएंगे तब ये रात को रोटी खा पाएंगे। अनिल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अनिल, आपने ये जो लगाया हुआ है बैनर, कहाँ से आइडिया आया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, समर्थन इस तरह से करता हूँ? सर, मैं टिकरी बॉर्डर और दिल्ली में जहाँ पर चल रहा है प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन में, वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा मैं। मेरा ये खुद का एक अपना है कि मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में एक मेरा हर एक घर में और हर एक सेक्टर में ये मेरा पोस्टर वायरल हो चुका है, जिसे लोग देखते भी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो मेरी तारीफ करें, बट मैं किसान से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जो किसान हैं वो अनाज उगाते हैं और उनके द्वारा जो अनाज है वो हम खाते हैं। फल सब्जियां जो भी हैं वो वहीं से मिलता है सर हमें। लेकिन 10 दिनों तक आपने ऑटो चलाने की फ्री बात कही है, तो 10 दिन एक बड़ा एक समय होता है कि अगर आप फ्री में ऑटो चलाएंगे 10 दिनों तक तो आर्थिक स्थिति है जो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा आपकी। सर, मैं और मेरी वाइफ जो है वो जॉब करते हैं और मैं ऑटो चलाता हूँ। सर, 10 दिन कुछ नहीं है, 10 दिन कुछ नहीं है, वो 4 महीने से ज़्यादा वहाँ पड़े हैं। उनसे भी तो कोई पूछे ना जा करके कि भाई वहाँ उनका नुकसान कितना हो रहा है। मेरे 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं होया, ये कम है। वो खुद लोग अंदाज़ा लगा ले भी किसका कितना है। वो 4 महीने से ज़्यादा हो गए वहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे पहले भी तो इंडियन आर्मी जब पुलवामा में अटैक हुआ था तब मैंने कहा था कि मेरी एक सच्ची जो सजा है, जो दिल के जो जज्बात हैं, वो जज्बात मैं अपने इस तरीके से पेश करता हूँ। मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ और जो किसान है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा वास्ता खेती से नहीं है, लेकिन खेती के में जो अनाज उगता है उस रोटी से तो है। मैं 2000 रुपये कमा लूँ, 3000 रुपये कमा लूँगा, क्या शाम को मैं पैसा खाऊंगा? पैसा तो नहीं खाऊंगा। आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑटो के नीचे एक छोटा सा स्टिकर और लगाया हुआ है, इंडियन आर्मी एंड प्रेग्नेंट लेडीज फ्री सर्विस। ये क्या है? सर, प्रेग्नेंट लेडीज़ का इसलिए है क्योंकि जो गली मोहल्ले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी गलियां होती हैं, वहाँ पर बड़ी एम्बुलेंस नहीं जाती है। और अक्सर आपने देखा है कुछ गरीब लोग जो होते हैं उनको जब डिलीवरी टाइम होता है तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं उसका दूसरा जन्म हो रहा है। तो मैं भी एक माता और एक महिला से ही मैंने जन्म लिया है, तो प्रसव के दौरान जब वो पीड़ा होती है, वो पीड़ा तो इतनी होती है कि कह नहीं सकते, लेकिन उस पीड़ा का जो दर्द है ये भी प्लस हो जाता है भी वहाँ तक आदमी कैसे पहुँचेगा। पहले के टाइम में दाइयाँ होती थी जो घर पे ही सब कर देती थी, लेकिन अब ज़्यादातर आपने देख रहा होगा मोस्टली कि अभी डिलीवरी टाइम ऑपरेशन होता है और हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे परिवार जुड़े होते हैं, तो वह कम से कम ये सुविधा तो मैं अपनी तरफ से दे सकूं। कितने महिलाओं को आप अब तक अस्पताल पहुंचा सके हैं इस सर्विस के माध्यम से? सर, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इससे पहले ये है कि 2 लेडीज़ की जो है डिलीवरी हो चुकी है, इस चीज़ की काउंटिंग नहीं है। हाँ, बट इस चीज़ की काउंटिंग जरूर है कि मैं पिछले 10 साल से जो ऑटो चला रहा हूँ, जैसे रोड एक्सीडेंट के दौरान आपने सुना होगा भी घायल अक्सर हो जाते हैं, लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लोग उसको फिर शेयर करते हैं, बट उसकी जो मैं हेल्प करता हूँ वो 1002 आदमियों को हॉस्पिटल पहुँचाने का मेरा रिकॉर्ड है, जिसकी एवज में मुझे यहाँ के पुलिस ने भी सम्मानित किया हुआ है और डीजीपी साहब ने भी मुझे मेडल दिया हुआ है। और मैं रोड एक्सीडेंट के दौरान 1002 आदमियों को हॉस्पिटल अब तक पहुँचा चुका हूँ। आखिरी सवाल है कि किसानों के समर्थन में सरकार से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं पिछले 3 महीने से अपील करने बैठा हुआ हूँ और पता नहीं सरकार सुन नहीं रही है। पोस्टर बोर्ड लगाने का मतलब ये है कि अगर सुन नहीं रही है तो कम से कम देख तो सकती है, ये देख तो सकती है ना भी कम से कम इन बिल को वापस ले लो। मुझे एक व्यक्ति बता दो जिसने समर्थन किया हो, सिवाय भाजपा को, बीजेपी को छोड़ करके। ऑल वर्ल्ड में इसका चल रहा है, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह। कहाँ नहीं हो रहा है, बता दीजिए मुझे। ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा है? कारण क्या है? हर जगह हो रहा है। मेरा खुद का ये मानना है कि प्लीज़ इन बिलों को जल्दी हो सके वापस लें। थैंक यू। तो ये थे ऑटो चालक अनिल, जिन्होंने अपने ऑटो के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है और ये कहा है कि अगर सरकार इन बिलों को वापस ले लेती है तो 10 दिनों तक ऑटो फ्री में चलाएंगे। हालांकि एक ऑटो चालक के लिए 10 दिन फ्री में ऑटो चलाना एक बड़ी बात होती है, उसकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बुरा असर इसका पड़ सकता है। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि जो किसान 4 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर,
वो अपने घर बार को छोड़कर बैठे हैं और काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं, तो उसके सामने इनका 10 दिन में फ्री ऑटो चलाना एक बड़ी बात नहीं है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।